हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक आईटीआई क्लासेस। जैसा कि वैकेंसी निकल के आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी भले ही थोड़ी सी कम है बट वैकेंसी आ रही हैं। बस आपकी क्या है, तैयारी होनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन देखते हैं किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, तो मैं आपको जूम कर देता हूँ। तो ये आपकी BSF जो कि आपकी हर साल निकालता है वैकेंसी। बड़ी थोड़ी सी कम वैकेंसी होती है, बट जब आज अगर आप देखोगे तो हर साल निकलती है इसमें वैकेंसी। ठीक है, तो बहुत बच्चे होते हैं जो कि कम वैकेंसी में अच्छी तैयारी करके इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं। तो मैं आपको डिपार्टमेंट का नाम बता दूं, ठीक है, जो कि आपका डिपार्टमेंट है वर्कशॉप की वैकेंसी है BSF में, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट क्या बोलते हैं, BSF का। ठीक है, तो यहाँ से वैकेंसी आपकी निकल के आ रही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको कल ही आया था नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे हम सीधा बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। देखो, ग्रुप बी की पोस्ट आपका जो SI व्हीकल मैकेनिकल के लिए, ठीक है, जो कि डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे UR की टू पोस्ट है। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो यहाँ पे 3 पोस्ट आई है। ठीक है, ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में जो कि ITI वाले बच्चों के लिए वैकेंसी निकल के आती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रेड मेंशन है, जैसे आपका कांस्टेबल यस KT, कांस्टेबल फिटर। ठीक है, तो मैं आपके फिटर वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कारपेंटर वालों की, और ऑटो इलेक्ट्रिकल और कांस्टेबल मोटर व्हीकल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप फिटर वालों की वैकेंसी की बात करें तो आपकी UR कैटेगरी में आपकी 3 वैकेंसी आई हैं और OBC में आपकी 1। देखा जाए तो आपकी टोटल वैकेंसी आती हैं 4। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये डिपार्टमेंट जो है बहुत ही कम सीट निकालता है। फिर भी आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या मतलब है, एक सीट से मतलब है। ठीक है, चलो, तो ये कुछ आपकी रिक्वायरमेंट थी। चलो आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। नेशनल सिटीजनशिप इंडिया होना चाहिए। तो ये नॉर्मली से आपकी टर्म एंड कंडीशन होती है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान से क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो कि कांस्टेबल टेक्नीशियन ग्रुप सी में आते हैं, जो कि ITI वाले बच्चों के लिए है। मैट्रिकुलेशन 10वीं क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, और 3 ईयर का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी आपके ट्रेड होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुन लो, यहाँ पे आपको 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, तो ध्यान से ये भी सुन लेना। आपकी एज लिमिट, आपको एज में आपको कुछ छूट भी है, तो यहाँ पे एज लिमिट देख लेना। जैसे आप कांस्टेबल हैं, फिटर वालों की बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो बिटवीन 18 से 25 ईयर मांग रखी है। तो वहीं SC ST और OBC वालों को कुछ छूट भी मिलती है। ठीक है, तो अपनी छूट भी देख लेना यहाँ पे कितनी क्या है। और मैं आपको सीधी ले चलता हूँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो एक बार इसको जब भी फॉर्म को फिल करना, तो नोटिफिकेशन अपने हैंड से इसको बहुत अच्छे तरीके से केयरफुल पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स की जो टॉपिक है उसी के बारे में मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस ये किसका है, फर्स्ट स्टेज मतलब कि बोले तो कांस्टेबल टेक्नीशियन और टेक्निकल का है। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ सिलेबस फॉर टेक्निकल फॉलोइंग, मतलब सिलेबस फॉर व्हीकल मैकेनिकल का है। तो इसको छोड़ दो, क्योंकि ये डिप्लोमा वालों बच्चों का है। तो मैं ITI वाले बच्चों के लिए चल रहा हूँ, क्योंकि ITI वाले बच्चों को जो भी ट्रेड मांगा है उसके बारे में, मतलब जो भी सिलेबस मांगा है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। ठीक है, कि मैं आपको पहले ही बता दिया था सिलेबस थोड़ा सा लंबा है। यहाँ यह बात देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कांस्टेबल टेक्नीशियन टेक्निकल, जो कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 25 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और 25 मार्क होगा, 2 घंटे का आप और मतलब ड्यूरेशन दिया है। रीजनिंग के आपके क्या हैं, 20 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क आपको मिलेगा। वहीं आपकी जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन हैं, 25 मार्क मिलेगा। और जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन हैं और 25 मार्क मिलेगा। टोटल क्वेश्चन की बात करूँ तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 हैं, 100 मार्क हैं और 2 घंटे का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लेना, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल जो कि आपका डिसिप्लिन ट्रेड है, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ओनली फॉर ITI की क्वालिफिकेशन मांगी है। सिलेबस इसका बिल्कुल ही चेंज है, तो एक चीज़ देख लेना। ठीक है, क्वालिफाइड नेचर फॉर ये आपका मतलब कि अगर आप जनरल EWS या OBC से आते हो तो ये क्वालिफिकेशन आपका रेंज दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कुछ और नोटिफिकेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हाँ चलो, हाँ तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट हो तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलो
हाँ, जैसे आपका फिजिकल, जैसे इसमें पेट भी मांगा गया है कि आपका रन होगा 3.2 किलोमीटर इन 17 मिनट में, ठीक है। वहीं फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जब इस और जब पास हो जाओगे तो आपको ये चीज़, आपको जो नॉर्मली आपके टर्म एंड कंडीशंस हैं वो चीज़ आपको बनाई जाए। देखो लास्ट डेट का क्या सीन है यहाँ पे, देखो 17/6/2024 से इसका क्या होगा, क्लोजिंग डेट होगी। स्टार्टिंग डेट आपकी है 19/5/2024, यानी आज कितनी तारीख है, आज है 21 तारीख, यानी ये परसों से नोटिफिकेशन आ चुका था। तो ये अभी ऑनलाइन है, तो आप जाके साइट पर, इनकी साइट पर जाके, जो कि आपकी ये साइट है, तो यहाँ पर जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म है तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, मैंने वो चीज़ मैंने बता दी हैं। बाकी अगर आपको तैयारी करना है, जैसे आपको पता है कि टेक्निकल नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको तैयारी करना है, तो आप, जैसे आप फिटर्स के बच्चे हो तो आप जीरो टू हीरो बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे टेक्निकल का सिलेबस नहीं है तो मैं आपको ये बैच ऐसा बता रहा हूँ जिसमें आपकी मैथ आपको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। पूरा मैथ का एक एक आपका यहाँ पे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का विद पीडीएफ फाइल, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड है, ठीक है। तो अपना कंसेप्ट यहाँ पे मैथ का, जो कि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं 25 नंबर। अगर आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है तो रीजनिंग की भी क्लास है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से रीजनिंग की क्लास है यहाँ पे, जीके जीएस की क्लास है, और इंग्लिश की क्लास मैं आपको डलवा दूंगा। आप किसी भी ट्रेड से हो, चाहे आप कारपेंटर से हो या किसी भी ट्रेड से हो, तो आप इस बैच को जाके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए, फिर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तुरंत आपको इन्फोटेट एप्लीकेशन पे अपडेट मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर देना, तो उन बच्चों तक नोटिफिकेशन भेज देना जिन बच्चों की उनको पता नहीं है कि वैकेंसी निकल रखी है। बस अपनी तैयारी को धार दीजिए और 100% मेहनत सही है तो आपकी कम वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।